भारतीय एकता जिंदाबाद। भारतीय एकता के आजकल काफ़ी सारे मायने बदल चुके हैं। किसी के लिए हिंदुओं की एकता, किसी के लिए मुस्लिम एकता, किसी के लिए बीजेपी अगेंस्ट वाली एकता, तो किसी के लिए बीजेपी वाली एकता। हर कोई बात कर रहा है एकता रखो और किसी को नहीं रखनी है। ध्रुव राठी साहब की भी इस वीडियो का मेन मोटिव है भारतीय एकता जिंदाबाद। वीडियो के एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि सच में क्या भारतीय एकता जिंदाबाद है। नमस्कार दोस्तों, मेरी आज ये पहली एनालिसिस है, तो आपका कुछ भी फीडबैक होगा मैं कमेंट्स में चाहता हूँ कि आप वो लोग लिखें। वीडियो नॉर्मली स्टार्ट होती है इन्फॉर्मेशन के तौर पर। इतने लोगों की डेथ हुई, इस दिन हमला हुआ, इस जगह पर अटैक हुआ, बिल्कुल नॉर्मल चलता है। बीच बीच में आप छोटे छोटे इनपुट्स नोटिस करेंगे, जैसे कि लोकल्स ने उन लोगों की हेल्प की, कि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। लोकल्स ने उन लोगों को ऊपर से नीचे उतारा। तो इससे वो बीच में आपको एक इनपुट देना चाहते हैं कि लोकल्स सपोर्ट में थे उन लोगों की जो घायल हुए थे। लोकल्स ने या उन मुस्लिम लोगों ने उन टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं किया, वो लोग हमारी सपोर्ट में हैं, ताकि इस देश में लोगों को ये ना लगे कि अब तक ये बोलते आए हैं कि यार कश्मीरी उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, कश्मीरी लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। मैं ट्रेंड नहीं कहूँगा कि शायद मेंटलिटी भी वहाँ लोगों की चेंज हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा। तो जब पैसा आता है तो हमारे सबके मोटिव बदल जाते हैं। तो अभी वहाँ टूरिज्म से पैसा आ रहा है। अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इसी बीच में जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो हमला हुआ, तो ध्रुव राठी ने स्पेशली बोला कि हाँ, वो लोग धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर रहे थे। के अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि एक मुस्लिम भाई की भी डेथ हुई है जो उन लोगों के अगेंस्ट लड़ा, वो भी शहीद हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि हाँ, वो लोग तो धर्म पूछकर मार रहे थे। उन लोगों का सीधा साधा टारगेट हिंदू थे, एंड स्पेशली मैन, विमेन भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम बच्चों और महिलाओं को नहीं मारते हैं। अबे मूर्खो इंसान, जब तुम कुछ गलत कर रहे हो तो ऑब्वियसली कर रहे हो। तुमने कोई आर्मी वाले लोगों के साथ किसी युद्ध में तो तुमने उनको अटैक करके कुछ ऐसा गलत नहीं किया ना कि भाई तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि हम सही हैं। तुमने घुस के सीधे साधे लोगों को मारा है। तो वही तो सबसे बड़ा पाप तो यही हो गया। अब इसमें तुम अपने आप को कैसे जस्टिफाइड कर सकते हो कि हमने औरतों और बच्चों को नहीं छोड़ दिया। सब ब्लेम कर रहे हैं अपनी देश की इंटेलिजेंसी फेलियर को भी, लेकिन ध्रुव राठी ने बोला कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। एक्चुअली सबको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ इनपुट्स आए थे। एक्सप्लेनेशन के तौर पे उन्होंने एक जैश मोहम्मद का एक ट्विटर है जो मतलब ये माना जाता है कि वो लोग हैंडल करते हैं, तो उन्होंने उसका भी एक रेफरेंस लिया कि पुलवामा में अटैक से पहले भी उन लोगों ने ऐसा ट्वीट किया था, अब भी उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया था। तो इंटेलिजेंस सी तो थी। देन ध्रुव राठी भाई पहुंच जाते हैं एकदम पास में पुलवामा अटैक। जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। वहाँ से चीज़ें निकालना स्टार्ट करते हैं कि वहाँ भी पता था। सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि जब पता था तो इतने सारे लोग कभी भी फ़ौज के एक साथ ट्रैवल नहीं करते हैं, या तो उनको हवाई जहाज़ से इधर से उधर ले जाया जाता है। इतने सारे फ़ौजियों की एक साथ मूवमेंट ट्रकों में तो नहीं होती है। तो वो एक रीज़न था कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो एक क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों हुआ। अब आपकी साइकोलॉजी के साथ अगर मेरे सामने वाले की मेंटलिटी कुछ बनी हुई है और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो अगर उसके पास उस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर वो सोचेगा कि जो मुझे पता है वो कहीं गलत तो नहीं है। ध्रुव राठी ने भाई ने कहा कि अब आप बताओ ये हमला क्यों हुआ, मुझे तो नहीं पता, अब आप बता दो किसकी गलती की वजह से हुआ। सरकार की। डायरेक्ट नहीं बोला, सरकार की गलती है। मोदी जी की एक बहुत पुरानी वीडियो, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। बहुत पुरानी नहीं कहूँगा मैं ऑब्वियसली। तो वो उनकी एक वीडियो थी, तो उसमें वो बोल रहे थे, तो वो क्लिप लगाई गई जिसमें वो कहते हैं कि जब बॉर्डर हमारे पास है, हमारे बीएसएफ के जवान हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास हैं, तो घुसपैठी अंदर घुस कैसे जाते हैं, इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, वो भी कांग्रेस। तो अब सरकार किसकी है? तो है नहीं कि सडनली अभी सरकार बन गई है। तो अगर अब हम सोचेंगे कि जब मोदी जी ने कहा था कि सरकार जिम्मेदार है और कोई नहीं, तो फिर अब कौन जिम्मेदार होगा? अब हमें ये क्वेश्चन
अब हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि सरकार की गलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए गए अभी तक, 2016, 17, 18, 19, 20 जितने भी अटैक्स हुए हैं वो सब एक एक करके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सब भी हुए हैं मोदी सरकार की ही प्रेजेंस में, तो गलती तो सरकार की है। खाली सरकार पर कैसे छोड़ सकते हैं, टारगेट तो कुछ और लोग भी हैं और होने भी चाहिए। मीडिया यार सबसे बड़ा, अगर कोई देश सही चल सकता है तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की आती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ क्वेश्चन करें, सही हो रहा है तो उसकी तारीफ़ करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो ध्रुव राठी ने बोला कि पहले मूवीज़ बनती थी तो उसमें सरकार के खिलाफ बोला जाता था, उनमें इवन कुछ अटैक दिखाए जाते थे, जैसे वेडनेसडे मूवी का उन्होंने एक रेफरेंस लिया कि अगर उसमें अटैक हो तो सरकार के खिलाफ बोल रहे नसीरुद्दीन शाह। ये हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए। अब नहीं बना सकते आप ऐसी मूवी, अब मीडिया सवाल भी नहीं कर सकती। या तो सरकार इतनी अच्छी हो, और इतनी अच्छी सरकार कभी नहीं हो सकती, मीडिया सिर्फ तभी सवाल नहीं उठा सकती है या तो डिक्टेटरशिप होगी या फिर गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी कभी नहीं हो सकती कि मीडिया कभी सवाल ही ना उठाए। यहाँ थोड़ा सा मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मुझे थोड़ा सा वो लगा है कि उन्होंने तारीफ़ की कि पहले सरकार में लोग मंत्री रिज़ाइन दे देते थे, 26/11 हमले में गृह मंत्री ने रिज़ाइन दिया, इवन महाराष्ट्र के सीएम ने रिज़ाइन दिया, नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगा कि आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, यार वो कोई सेंस ही नहीं है। अगर गलती हुई है तो ऑब्वियसली, बट हाँ अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जिम्मेदारी है तो पाकिस्तान की, जिम्मेदारी है तो आप लोगों की, क्या आप वहाँ लोग घूमने क्यों गए, जिम्मेदारी है तो इस देश के सब मुसलमान की, कि किसी मुसलमान ने अटैक किया है तो अब आप लोग मुस्लिम हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। बट हमारी जिम्मेदारी कहाँ गई, हमें खुद से भी तो सवाल पूछना है ना, हमें खुद को भी तो बताना है कि यार ये मेरी जिम्मेदारी थी, अगर यहाँ कुछ गलत हुआ है तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का, या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अर्नब गोस्वामी ने पुलवामा अटैक के दौरान एक अपनी व्हाट्सएप चैट में लिखा था, दिस अटैक वोंट लाइक क्रेजी। तो भाई ये जितने बिजनेसमैन लोग हैं, जितने मीडिया वाले हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको अपना देखना है कि हमारा फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। हाँ, अब यहाँ थोड़ी एक अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस वीडियो में कि बताया गया कि यार आर्मी में फौजियों की कमी है, और इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा। भर्तियाँ हो कहाँ रही हैं, कहीं नहीं हो रही। और जब लोग कम हैं तो अगर अभी यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ से लोग, यहाँ से फौजी वहाँ ले जाए जाएंगे, वहाँ कमी है तो वहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो जब मोमेंट इतना है तो कहीं कमी हो गया तो वहाँ अटैक होगा, या जब उन लोगों का मूवमेंट हो रहा होगा तो उन पर अटैक होगा। तो भर्तियाँ हो क्यों नहीं रही हैं? जो कुछ होती थी उन्हें अग्निवीर साबित कर दिया है, वो 4 साल तक रहेंगी। ये सेंसिबल टॉपिक्स है उठाने वाले कि भाई क्यों नहीं हो रही। मोदी जी हो गए, मीडिया होगी, अब तीसरा कौन है मोदी से कनेक्टेड? तीसरे अंबानी जी ध्रुव राठी जी ने अभी अपनी इस वीडियो में उनको भी टारगेट कर दिया। ध्रुव ने कहा कि उन लोगों के पास इतना पैसा है, उनके पास इतनी महंगी घड़ी है, वो उन्होंने इतनी बड़ी महंगी शादी की है, तो फिर वो उन लोगों के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्यों है? वो तो अपने पर्सनल पैसे से भी हायर कर सकते हैं ना लोग, गवर्नमेंट उनको इतनी तगड़ी सिक्योरिटी क्यों दे रही है? पॉइंट थोड़ा सा सेंसिबल तो है एक्चुअली, कि जब उनके पास इतना पैसा हो तो कितनी महंगी सिक्योरिटी हायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तो खैर उन्हें ज़रूरत है भी नहीं। कहीं ना कहीं ये भी है कि यार वो देश के इतने इम्पोर्टेंट इंसान हैं, तो उनको सिक्योरिटी तो चाहिए। बट ये जिम्मेदारी देश ही लेगा कि लोगों के टैक्स के पैसे से उनकी सिक्योरिटी, तो ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि यार वो तो अफोर्ड कर सकते हैं सिक्योरिटी। बस फिर इस वीडियो में थोड़ा सा इमोशनल एंगल लिया गया कि आम आदमी लोग मर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी में कुछ नहीं है। फिर जितने भी ट्रेन अटैक हुए या ट्रेन के एक्सीडेंट हुए, तो यहाँ थोड़ा सा इमोशनल सेंटिमेंट टच करने की कोशिश की कि आम आदमी के साथ ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। 2-4 वीडियोज़ भी यहाँ क्लिप्स भी लगाई गई, क्योंकि टच तो खैर आम आदमी को करना है ना। फिर उनके खिलाफ भी बोला गया कि जो मोदी को सपोर्ट करते हैं उनकी थोड़ी मजाक उड़ाने की कोशिश की कि वो लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया मोदी के अगेंस्ट, अब मोदी के अराउंड घूमती है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ उठाई थोड़ी कि हर न्यूज़ में सिर्फ क्या चल रहा था, मोदी जी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर आए। वाह, कितना बड़ा काम कर दिया। मोदी जी वहीं बिहार की रैली में पहुँच गए तो किसी ने नहीं बोला कि रैली में क्यों चले गए।
इससे अच्छा तो विदेश यात्रा कर लेते आप। वीडियो को समराइज बहुत अच्छे से किया गया। बताया गया कि जैसे ही हमला हुआ, बीजेपी की कुछ ट्विटर हैंडल से ये इन्फॉर्मेशन आई कि धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखेंगे। अरे भाई क्या दिखाना चाह रहे हो यार तुम? मतलब तुम यहाँ भी अपनी वोट बनाने का एक वो देख रहे हो कि अच्छा यार यहाँ से तो वोट बन सकती है। मतलब कोई सेंस बनता है इन चीज़ों का कि आप देश में एकता बनाने के ऐसे सेंसिटिव टाइम में आप एकता बनाने के बावजूद आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि धर्म पूछा, जाति नहीं। फिर 3-4 वीडियोस वायरल हो गई कि मुस्लिम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है। अच्छी बात ये लगी कि मुस्लिम के ख़िलाफ़ भी बोला कि अगर जब वो वीडियो वायरल हुई कि अटैक हुआ तो उसमें मुस्लिम लोग भी इमोजीज सेंड कर रहे हैं, हंसने वाले, लाफिंग वाले, स्माइल वाले। तो दोनों ही तरफ ही बेकारे लोग हैं, हिंदुओं की तरफ भी, मुस्लिमों की तरफ भी। हमें सबसे पहले न्यूट्रल होना है, फिर थोड़ा सेंसिबल होकर सोचना है। क्योंकि देखो फ़ायदा किसको है? अगर हिंदू मुस्लिम में भड़काव पैदा होता है तो किसको फ़ायदा किसको है? किसी तीसरे इंसान को। नुकसान किसको है? इनको खुद को। तो अच्छी बात है कि हमें एकजुट रहकर रहना चाहिए। अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो जो लोग भड़काने वाले तो उनका तो खुद ही नुकसान हो गया। तो अच्छी थी, मतलब वीडियो में इसको 10 to 8 नंबर मैं पॉइंट दूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि एक्चुअली हम किसी के खिलाफ़ रहते हैं तो वो हमारा एक पॉइंट आ ही जाता है। तो इसमें दिखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट ज़्यादा बोलने की कोशिश की कि थोड़ा सा न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल वो रहना चाहते हैं। अगर वो नहीं रहना चाहते तो अच्छी बात है, अगर वो रहना चाहते हैं तो न्यूट्रल थोड़ा सा रह सकते थे। थोड़ा सा और डीप में जाया जा सकता है कि एक्चुअली अटैक क्यों हुआ, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि अटैक क्यों हुआ। इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं थी, तो यहाँ मुझे एक पॉइंट कट करने की कोशिश की। अच्छी बात ये लगी कि बताया कि लोगों को न्यूट्रल रहो, हर कोई सपोर्ट में है। कुछ हिंदू भी अच्छे हैं, कुछ मुस्लिम अच्छे हैं, कुछ ख़राब हैं, कुछ बेकार है, दोनों साइड है। एनालिसिस ठीक लगी हो, कहीं इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये मेरी पहली वीडियो है, अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों की राय सुनकर। जय हिंद।